Welcome to our YouTube channel Education Enclave. Dear viewers and learners, अस्सलाम alaikum. मेरा जो पोर्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया और एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। यू नो दैट द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया कौन कौन से आए। पहले आए द पुर्तगीज इन 1498, इसके बाद आए इंग्लिश और ब्रिटिश 1600 में, इसके बाद डच आए 1602 में, इसके बाद डैनिश 1616 में एंड लास्ट में आए द फ्रेंच 1664। अगर आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई, इसको PEDDF। पुर्तगीज P stands for Portuguese, E stands for English or British, D Dutch, D Danish and F French। So जो ये पुर्तगाल की बात छीड़ी है प्रीवियस वीडियो में, जो पुर्तगीज है जो हिंदुस्तान आए, किसके लिए आए? वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। उन्होंने हिंदुस्तान में ट्रेड एंड कॉमर्स को फरोग देने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी लॉन्च किए। अपने ट्रेड को कैसे वो फरोग देंगे, वही बात करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से प्लानिंग उन्होंने की। एक था ब्लू वाटर पॉलिसी, एक पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। सो जो दो पुर्तगीज यहाँ आए, पहला जिसने सी रूट किया, डिस्कवर ऑफ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज वास्को डे गामा इन 1498 में। इसके बाद उन्होंने पुर्तगाल से कुछ गवर्नर्स को भेजा जिन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की, अपनी हुकूमत संभाली। इसमें था पहले जिसने ये पॉलिसी अख्तियार की, ब्लू वाटर पॉलिसी इनिशिएट किया, उसका नाम था, उस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया ने एक कंसेप्ट दिया, जो ये ट्रेड है, खासकर हाउ टू कंट्रोल द इंडियन ओशन, कॉमर्स ट्रेड को, उसने एक पॉलिसी की जिसको नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। सो इस ब्लू वाटर पॉलिसी का जो मकसद था, बिहाइंड द ब्लू वाटर पॉलिसी का जो मकसद था वो था टू स्ट्रेंथन द एज पुर्तगीज होल्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। खासकर ट्रेड एंड कॉमर्स में उनका जो असर रसूख था वो कैसे कंट्रोल करे इंडियन ओशन को, उस पॉलिसी को नाम रखा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। सो उन्होंने, इनका भरोसा था कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड फोर्ट्रेसेस ऑन लैंड दे शुड एम्फसाइज, इनको एम्फसाइज करना पड़े। किस पर एम्फसाइज करना? टू पावरफुल एट द सी रूट्स। आप पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करो, क्योंकि आपको जो पावरफुल एट द सी in order to check Arabian invasions along with other rival European companies। आप इन पोर्ट्स को, जितने भी बंदरगाह है, इन पर कब्जा जमा दो, ताकि जो इन्वेजन है, अरब इन्वेजन खदशा है, अरब वालों का हमला इन पोर्ट्स पर, उसी पर उन्होंने ये ब्लू वाटर पॉलिसी अख्तियार की। सो द फादर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी वाज फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी अख्तियार की। इसके बाद एक और गवर्नर आया जिसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। सो he was the real founder of Portuguese power। real founder of Portuguese power in India was there Albuquerque, real founder of Portuguese power in India। so उसने एक सिस्टम कायम किया, उसने रिप्लेस किया, ये ब्लू वाटर पॉलिसी को रिप्लेस किया। उसने एक सिस्टम कायम की, एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था काटा सिस्टम। सो काटा सिस्टम क्या था? ये एक लेसन थी, एक लेसन इजरा की गई, इनको लासन दी गई या पास दिया गया। किनको? जो पास होते पुर्तगीज, जो पोर्ट्स अख्तियार करते, जो पोर्ट्स को यूज करते, पुर्तगीज पोर्ट्स को, जितने भी शिप्स आते हैं, मर्चेंट शिप्स जो आते हैं, तो उनको एक लासन दी जाती है, क्योंकि तो मोनोपोलाइज ओवर द इंडियन ओशन। तो इसी को नाम रखा गया काटा सिस्टम। सो एस्टैब्लिश मोनोपोली किसमें? ओवर द इंडियन ओशन में। सो दिस इट वाज अ सिस्टम, ये कुछ नहीं था, ये क्या था? ये काटा सिस्टम। इट इज अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस और पास थ्रू विद द पुर्तगीज फोर्स
all the merchant ships to buy a lesson and passing through their territories. जितने भी टेरिटरीज पुर्तगीज टेरिटरीज थी उन्होंने एक लेसन इजरा किए. जितने भी अदर मर्चेंट्स है, जितने भी अदर ट्रेडर कॉमर्स कर सकते हैं, उनको एक लेसन दी गई टू पासिंग थ्रू देयर टेरिटरीज. दिस इज नोन एज कार्टा सिस्टम. सम फेमस पुर्तगीज बैटल्स इन इंडिया. इस वक्त जब पुर्तगीज यहाँ थे उन्होंने अपने सल्तनत कायम की. उन्होंने कुछ बैटल्स, कुछ जंगी भी छिड़ गई इंडिया में. पहला जो था जिसका नाम था बैटल ऑफ कनौर. जो बैटल ऑफ कनौर वो कब हुई? 1506 में बैटल ऑफ कनौर. इसके बाद एक और बैटल छिड़ गई, बैटल ऑफ चोहोल 1508 में, या इसी के बाद बैटल ऑफ ड्यू 1509 में, और बैटल ऑफ गोवा 1510 एंड बैटल ऑफ सवाली 1612, बैटल ऑफ गोवा 1638 में. सो कुछ बैटल्स भी छिड़ गई. कब? जब यहाँ पर पुर्तगाल वाले थे, जब वहां पर पुर्तगाल वालों की हुकूमत थी, उनके वक्त में कुछ बैटल्स छिड़ गई इन इंडिया में. अगर हम देखें जो पुर्तगीज कंपनियां कायम की गई, टाइमलाइन ऑफ द पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया. पुर्तगीज टाइमलाइन ऑफ द पुर्तगीज कंपनी, उन्हें कुछ फैक्ट्रीज यहाँ कायम करे. कब कब कायम किए उनको नेम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखें. पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया, पहला जो था 1498 में जिसने सी रूट दरियाफ्त किया, जिसने ये सी रूट डिस्कवर किया, उसका नाम था वास्को डा गामा. वो कब आया? 1498 में. कहां पर पहुंचा? कालीकट. उस वक्त कालीकट में जो हुक्मरान था उसका नाम था जेमोरिन. जेमोरिन इसका टाइटल था, जेमोरिन. इसने उसको वेलकम किया, इस्तेमाल किया. कब? उसने ये रूट कहां से कायम किया? ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पेशली स्पाइस ट्रेड यूरोप टू इंडिया. उसने एक मैराटाइम, एक नेवल रोड कायम किया, दरियाफ्त किया. इसके बाद जो ये पुर्तगाल की शुरुआत हुई, पुर्तगीज से आए, कब आए? 1498 में. इसीलिए इसको लिखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पुर्तगीज कंपनी इंडिया. इन 1503 में उन्होंने एक फैक्ट्री कायम की. कहां पर कायम की? एट कोचीन पर इन्होंने कायम की. इसके बाद 1550 में और एक फैक्ट्री कायम की. कहां पर? एट कैनोर. 1509 में जो ये एल्मीडा जो ये गवर्नर था, जिसने पॉलिसी बनाई. कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी. उसने डिफीट किया जो कंबाइंड एफर्ट था उनका, गुजरात, इजिप्ट एंड जमोरिन को. 1510 अल्फोंसा डी अल्बुकर्की गवर्नर कैप्चर्ड गोवा. उसने ये गवर्नर रहा, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर. जो गोवा था वो किसके अंदर था? वो किसके कंट्रोल में था? सुल्तान ऑफ बीजापुर. उसने उसको कैप्चर किया. कब कैप्चर किया? 1510 में. किसने? अल्फोंसा डी अल्बुकर्की. 1530 गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पुर्तगीज. इसके बाद जो उनका कैपिटल रहा, जो उनका दारुल-खुलाफा रहा पुर्तगीज वालों का, वो कहा था गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पुर्तगीज इन 1530 में. इनके बाद 1535 में सीज ऑफ ड्यू. उसके बाद जो पुर्तगाल वाले थे 1559 में उन्होंने कैप्चर किया डामन को भी, अपने तहसील में लिया डामन को भी. इसके बाद 1596 में उन्होंने डच एक्सपेल्ड द पुर्तगीज. इसके बाद डच वाले आए, उन्हें एक्सपेल किया किनको? पुर्तगीज को फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से. एंड 1612 में लॉस्ट सूरत टू द इंग्लिश. पुर्तगाल वालों को लास्ट हुआ, सूरत टू द इंग्लिश वालों ने लिया. 1663 पुर्तगीज पावर डिक्लाइन, ये वीक हुआ, ये डिक्लाइन हुआ, कमजोर पड़ा. पुर्तगीज का जो हुकूमत थी वो कमजोर हुई. when the Dutch won all Portuguese forts situated on the Malabar coast. उन्होंने मालाबार कोस्ट पर जो उन्होंने फोर्ट्स कायम किए वो डिक्लाइन हुए. इसके बाद देखिए जो पुर्तगाल वाले हिंदुस्तान आए, उन्होंने कौन कौन से कारनामे किए, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने क्या योगदान दिया हिंदुस्तान में. पहले अगर देखें कंट्रीब्यूशन ऑफ द पुर्तगीज वालों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा हिंदुस्तान वालों के लिए. उन्होंने क्या किया? इंट्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टबैको. जो यहाँ पर ये टबैको है, टबैको का या पोटैटो का, पाइन एप्पल, टमाटो,
कैश्यू नट्स एंड बेटर वेराइटीज ऑफ कोकोनट। ये उन्होंने लाया ये कल्टीवेशन ऑफ टैबेको, पोटैटो, पाइनएप्पल, टमाटो, कैश्यू नट्स एंड बेटर वेराइटीज ऑफ कोकोनट। इसके बाद जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कायम हुई एट गोवा में, वो किनका देन है? वो भी पुर्तगीज वालों का है। 1556 में उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कायम किया एट गोवा 1556 में। अरेवाला पुर्तगीज, उन्होंने क्या किया? अरेवाला पुर्तगीज वालों ने एक मार्केट द एमरजेंस ऑफ मैरिटाइम पावर इन यूरोप। मैरिटाइम पावर जो नेवल पावर है वो कहां कायम किया उन्होंने? पुर्तगीज वालों ने एक सी रूट बनाया, मैरिटाइम पावर इन यूरोप। इसके बाद जब उनका उरूज था, इसके बाद उनको जवाल आया, डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। सो डिफरेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। फर्स्ट फैक्टर जो था वो था वीक सक्सेसर्स। जो वीक सक्सेसर्स आफ्टर, आपको मालूम है, जो आफ्टर फ्रांसिस्को अल्मीडिया जो गवर्नर रहा, पुर्तगीज का गवर्नर रहा, जिसने ये ब्लू वाटर पॉलिसी अख्तियार की, इसके बाद जितने भी गवर्नर हिंदुस्तान आए पुर्तगाल वालों, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनइफेक्टिव था, डिजेनरेटिव था, वो इंडल्ज हुए। किसमें इंडल्ज हुए? इन्होंने माल प्रैक्टिसेस की, इन्होंने करप्शन की, इसलिए इनका जो वीक सक्सेसर्स आए, इसके बाद वीक सक्सेसर्स जो पुर्तगाल वालों के आए वो वीक सक्सेसर्स थे आफ्टर फ्रांसिस्को अल्मीडिया। सेकंड, दे लॉस्ट हुगली। इन्होंने जो हुगली बेल्ट था, जो गवर्नर था जिसका नाम था डू चुनहा, सो उसने कुछ कमिटिंग एक्ट्स बंगाल में कुछ कमिटीज के, जैसे स्मगलिंग किया, किडनैपिंग किया इन बंगाल। इस वक्त शाहजहां एम्पायर, बंगाल एम्पायर, उसने ऑर्डर किया कि इसको कासिम खान जो गवर्नर था उस वक्त बंगाल का, उसको कहा गया कि इनको भगा दो पुर्तगाल वालों का, उनका जो यहाँ पर दबदबा था उनको दबा दो। इन दे लॉस्ट हुगली इन 1631 में आफ्टर बीइंग ड्राइवन आउट बाय कासिम खान मुगल एम्पायर। सेकंड वन इज डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। सो ये डिक्लाइन कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे डिक्लाइन है पुर्तगाल का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो कैसे कमजोर पड़ा? इसके बाद डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। सो डिस्कवरी ऑफ ब्राजील, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील इन साउथ अमेरिका, इनका जो अटेंशन था, इनका पुर्तगाल वालों का अटेंशन वो डाइवर्ट हुआ टुवर्ड्स बिल्डिंग देयर सेटलमेंट्स इन ब्राजील। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है राइज ऑफ अदर नेवल पावर्स। इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइज ऑफ अदर नेवल पावर्स। अदर नेवल पावर्स में आता है डच, आता है ब्रिटिशर्स, आता है, जिन्होंने इंक्रीज किया कंपटीशन में, ट्रेड एंड कॉमर्स में कंपटीशन। इनसे क्या हुआ? क्रिएट क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पुर्तगीज। उनको जंगी छिड़ गई किस पर? इसी ट्रेड एंड कॉमर्स पर, इन पोर्ट्स पर। ये राइज ऑफ अदर नेवल पावर्स। एक है लेक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर। पॉलिटिकल विल पावर जो पुर्तगीज है वो इट इज नॉट कंसर्न्ड टू expand territories and their interest is and their trading ports were attacked क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं था टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज इन इंडिया। रिलीजियस कन्वर्शन में क्या है? ये जो पुर्तगीज वाले थे ये ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, ये फोर्सेबल रिलीजियस कन्वर्शन कराते हैं लोगों को। सो इन देयर इन्फ्लुएंस, इससे क्या फायदा हुआ? इससे होस्टिंग फायदा हुआ, एक दुश्मनी कायम की गई, एक दुश्मनी उजागर हुई अमंग द लोकल्स अगेंस्ट देम। ये था डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। सो आज का जो ये वीडियो था वो था पुर्तगीज। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी दी, ऐसे काटा सिस्टम दिया, उन्होंने कुछ कारनामे दिखाए या कुछ बैटल्स फॉट गए हिंदुस्तान में, कौन कौन से किस वक्त, जब यहाँ पुर्तगीज के, और इनके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज पड़ी इस वीडियो में, एंड डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इंडिया। ये कैसे कमजोर पड़े, कौन कौन से फैक्टर्स है? फर्स्ट फैक्टर इज वीक सक्सेसर्स आए, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ ब्राजील या राइज ऑफ अदर नेवल पावर्स है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल उनकी चाहत नहीं थी, रिलीजियस कन्वर्शन, ये जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करता था, फोर्सेबल रिलीजियस कन्वर्शन। सो उनके खिलाफ लोग भड़क उठे, आप इस चैनल पर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू।